हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 30 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। अपने आज को कल से बेहतर बना दो, बस आने वाला कल अपने आप ही बेहतरीन हो जाएगा। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सुब्रमण्यम फिलहाल इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर है और उनकी जो नियुक्ति है ये 1 नवंबर 2022 से 3 साल या अगले आदेश तक के लिए की गई है। वह डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2022 तक है। भल्ला को मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक पद पर 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म होती है और ये जो है इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। मेंबर कंट्रीज है 190। प्रेसिडेंट है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पॉपुलेशन एस्टिमेट्स रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स office and the World Bank, which country has broken its on record for the world's lowest fertility rate? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय और विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक जनसंख्या अनुमानों के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये तोड़ दिया है साउथ कोरिया ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। दक्षिण कोरिया ने एक बार फिर दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 2022 में जारी जनगणना आंकड़ों के अनुसार 2021 में दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर घटकर 0.81 रह गई है, जो एक साल पहले 0.84 थी। अमेरिका में प्रजनन जो दर है ये 1.66 और जापान में 1.37 है। जो प्रजनन दर है ये प्रजनन वर्ष के दौरान एक महिला में पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या होती है। वहीं भारत में कुछ महीनों पहले जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल जो प्रजनन दर है ये 2.2 से घटकर 2 हो गई है। द 3 लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट्स इन द रिपोर्ट की हम बात करें तो फर्स्ट पे है साउथ कोरिया, सेकंड पे है जापान और थर्ड पोजीशन पे है स्पेन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज रिलीज ए बुक टाइटल्ड इन न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19। हु हैज रिटन दिस बुक? पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इन न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19 नामक जो बुक है इसका विमोचन किया है और इस बुक को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ये अरुण जेटली के द्वारा जो है लिखी गई बुक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 2019 नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उनके चयनित लेखों का ये संकलन है। मरणोपरांत प्रकाशित इस पुस्तक के अंदर अरुण जेटली 2014 से 2019 तक की जो भाजपा सरकार की नीतियों पर सबसे स्पष्ट सबसे आधिकारिक चर्चा प्रस्तुत करते हैं और पिछले 5 वर्षों में देश ने जो व्यापक बदलाव देखे हैं उनका सर्वेक्षण करते हुए जीएसटी, विमुद्रीकरण, कश्मीर व देश में बड़े राजनीतिक रुझानों के बारे में भी जानते हैं, जैसे कि वंशवाद की राजनीति का अंत और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच दरार आदि।
इसके अंदर जो है इसके बारे में चर्चा की गई है। टॉप 5 बुक्स को हम रिवाइज करें। बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस जो बुक है ये विनीत कर्णिक के द्वारा लिखी गई बुक है। हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड तो ये श्याम सरन की बुक है। लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स तो ये राशिद किडवाई के द्वारा लिखी गई बुक है। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर बुक है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ए प्लेस कॉल्ड होम जो बुक है ये प्रीति शिनॉय के द्वारा लिखी गई बुक है। 4 नंबर क्वेश्चन है वेयर विल द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो टूर्नामेंट 2022 बी हेल्ड। पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये असम के गुवाहाटी से जो शुरू होगा। इसके अंदर 4 जोन के अंदर ये शुरू होने वाला है। जो फर्स्ट है ये गुवाहाटी असम से शुरू होगा। जो सेकंड जोन का जो आयोजन है ये कहाँ पर होने वाला है त्रिशूर केरल के अंदर ही होगा। जो थर्ड जोन है इसका आयोजन देहरादून उत्तराखंड के अंदर होने वाला है। और जो फोर्थ जोन है इसका आयोजन अहमदाबाद गुजरात के अंदर होने वाला है। तो ई इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 के 4 जोन में आयोजित ये किया जाएगा। जिसमें जो पहला जोन है ये असम के अंदर गुवाहाटी के अंदर शुरू हो रहा है। वहीं जो साउथ का एरिया है इसके लिए ये जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन 1 से 5 सितंबर के बीच में ये त्रिशूर केरल के अंदर होना है। वहीं थर्ड जोन की हम बात करें तो ये जो टूर्नामेंट है ये देहरादून उत्तराखंड के अंदर होगा। वही जो आखिरी जोन है मतलब पश्चिमी जोन के जो टूर्नामेंट है ये गुजरात के अंदर किया जाने वाला है। और ये एक खुला क्षेत्रीय स्तर का रैंकिंग टूर्नामेंट होता है। और इस टूर्नामेंट में प्रतियोगी 4 आयु वर्गों के अंदर है। इसके अंदर है सब जूनियर जो 12 से 15 साल के हैं, कैडेट है 15 से 17 वर्ष, जूनियर है 15 से 20 वर्ष और सीनियर है जो 15 साल से ऊपर के जो प्लेयर है उनको सीनियर वर्ग के अंदर रखा गया है। सभी 4 जोनों में प्रतियोगिता के बाद 20 से 23 अक्टूबर में नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय दौड़ का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है Who has become the first brand ambassador of sports travel company Dream Set Go? स्पोर्ट्स ट्रेवल कंपनी ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं सौरव गांगुली। ए इसका करेक्ट आंसर है। स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस और ट्रेवल प्लेटफॉर्म ड्रीम सेट गो ने सौरव गांगुली को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। 2019 में स्थापित ड्रीम सेट गो एक विशिष्ट समस्या को हल कर रहा है और दुनिया भर में खेल आयोजनों तक पहुंच और प्रशंसकों के लिए अनुभव। ड्रीम सेट गो के लिए सुपर कैप्टन के रूप में गांगुली मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी एफसी, आईसीसी ट्रैवल एंड टूर्स, एओ ट्रैवल, F1 एक्सपीरियंस और अन्य के साथ अपनी प्रमुख साझेदारी के माध्यम से पेश किए गए डीएसजी के क्यूरेटेड अनुभवों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएंगे। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर्स को हम रिवाइज करें। न्यू ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप तो ये बने हैं शाहरुख खान। न्यू स्टेट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड तो ये ऋषभ पंत बने हैं। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वॉच कंपनी नॉइस तो ये वानी कपूर बनी है। द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेमिंग प्लेटफॉर्म pokerbazi.com तो ये शाहिद कपूर बने हैं। द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड कंपनी पुमा तो ये बने हैं जॉर्ज रसेल बनी है। 6 नंबर क्वेश्चन है वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड होमी भाभा कैंसर सेंटर हॉस्पिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा जो कैंसर अस्पताल है इसका उद्घाटन कहां पर किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है मोहाली चंडीगढ़ के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहाली के मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे। इसके बाद कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा है कि ये हॉस्पिटल देश की बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं का ये प्रतिबिंब है और इस सेंटर से पंजाब और हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिलेगा।
पीएम मोदी ने कहा है कि देश में हेल्थ केयर के ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता करें। अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब सिर्फ चार दीवारी बनाना नहीं है। हेल्थ केयर केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। हेल्थ सेक्टर में जितना काम 7 से 8 साल में हुआ है उतना पिछले 70 साल में भी नहीं हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस बी बिल्ट? भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनाया जाएगा बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है ये 1 महीने के अंदर बेंगलुरु में शुरू ये किया जाएगा। और इस 3D पोस्ट ऑफिस भवन का जो निर्माण है ये लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, जो वर्तमान में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी ये है। 1000 वर्ग फुट में बनी इस इमारत को स्थापित करने में 25 लाख रुपए खर्च होंगे और 3D प्रिंट तकनीक से बने डाकघर सामान्य डाकघरों की तरह ही काम करेंगे। कर्नाटका की हम बात करें तो यहाँ पर सोशल अवेयरनेस के लिए एक कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सांस। और अंडर कंस्ट्रक्शन शिवामोगा एयरपोर्ट इन कर्नाटका टू बी नेम्ड आफ्टर, तो यह है BS येदियुरप्पा। कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है विनय सामरस्य पहल। कर्नाटका गवर्नमेंट ने महिला एट वर्क प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है। जो पर्यायम महोत्सव है यह यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस रिजर्वेशन और इन पुलिस फॉर ट्रांसजेंडर्स के लिए, यहाँ पे पुलिस के अंदर रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है। द वर्ल्ड फेमस जो मैसूर दशहरा फेस्टिवल है ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, which city has been declared as the best aspirational district in all India by नीति आयोग on the basis of basic infrastructure? नीति आयोग ने आधारभूत अवसंरचना के आधार पर किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरिद्वार को इसके अंदर जो है ये घोषणा मिली है। इसका करेक्ट आंसर है। नीति आयोग ने उत्तराखंड के जो पवित्र शहर है हरिद्वार, यहाँ को भारत के अन्य 122 आकांक्षी जिलों में से सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है। आकांक्षी जिलों की रैंकिंग 5 मानकों पर की जाती है, जो क्या क्या है? यह है स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, आधारभूत अवसंरचना और वित्तीय समावेशन एवं कौशल है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में देश के 112 सबसे कम विकसित जिलों को विकसित करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम को शुरू किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, which state has become the first state in India to launch shoes and leather product policy 2022 to promote the export of footwear and leathers? जूते और चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तमिलनाडु बन गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु ने फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र सम्मेलन में अपनी फुटवियर और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च की है। राज्य का राष्ट्रीय चमड़ा विनिर्माण उत्पादन में 26% और निर्यात में 48% हिस्सा है। और इस नीति का उद्देश्य 2025 तक तमिलनाडु राज्य में चमड़ा क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और 2 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने रानीपेट के पन्नापक्कम में 400 करोड़ रुपए के विशाल जूता चप्पल विनिर्माण पार्क की आधारशिला भी रखी है। 10 नंबर क्वेश्चन है, Who has won the European Football Federation Best Footballer of the Year 2022 अवार्ड? यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो महिला वर्ग है उसके अंदर एलेक्सिया पुटेलस ने ये अवार्ड जीता है।
और जो पुरुष वर्ग है इसके अंदर करीम बेंजेमा ने ये जो अवार्ड है ये जीता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। करीम बेंजेमा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये जीत लिया है। और वही महिला वर्ग के अंदर एलेक्सिया पुटेलस ने लगातार दूसरी बार यूएफा सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये इन्होंने जीता है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वोलोडिमिर जेलेंस्की, इनको दिया जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल गुमनाम नायकों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए आजादी के क्वेस्ट नामक मोबाइल गेम ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है ये अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये यूनियन इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ये हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए अपनी पहली गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना कहां पर शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये शुरू की गई है राजस्थान के सांचौर के अंदर। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया है? तो ये केरला के अंदर पाया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए किस भारतीय मोटर कंपनी ने यूनेस्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं रॉयल एनफील्ड ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं डॉक्टर समीर वी कामत बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस हिंदी लेखक को उनके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सगर वजाहत को ये जो पुरस्कार है ये मिला है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जर्मनी ने स्टार्ट की है। 9 नंबर क्वेश्चन है, शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है ये जर्मनी के जो है पूर्व चांसलर है एंजेला मर्केल, इन्होंने ये जो है पुरस्कार जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को पूरे भारत में कब से लागू किया जाएगा? तो ये लागू किया जाएगा 2 अक्टूबर 2022 से। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन सा बन गया है? इसका करेक्ट आंसर है ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई योजना है। और इसके अंदर क्या होगा, जो सरकार है ये गाय को गोद लेने की ये योजना है जिसका उद्देश्य है राज्य के सरकारी और निजी गौशालाओं में रह रही गायों की हालत में सुधार करना। तो 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ जाकर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।